फैक्ट्रियां, ऑफिसेस, सब चीजें बंद थी। अगर कोई काम कर रहा था जमीन पे तो हमारा किसान काम कर रहा था, उसी ने अर्थव्यवस्था बचाई। और बीजेपी के लोग क्या सपना दिखा रहे थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यूपी में तो नहीं हुई, क्या महाराष्ट्र में आय दोगुनी होगी? आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन अपने विधायक दोगुनी करने के चक्कर में बीजेपी प्रयास कर रही। समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ है। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र ये मजबूत हो, हम ये चाहते हैं। जो लोग घबराए हुए हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, पर ये सवाल उठा रहे हैं। यूसीसी के खिलाफ मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र की जनता फैसला लेगी और जो लोकतंत्र की मर्यादाओं को, लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं, उनकी धज्जियां उड़ाने, उनके खिलाफ मतदान होगा लोकसभा के चुनाव। ये पीडीए समझ नहीं पा रहे हैं। ये पीडीए की आबादी इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। और फिर आपको सोचना ये चाहिए, एक टमाटर को लेकर के अगर किसी ने आवाज उठा दी, उसे खाने में बंद कर दिया। ये पीडीए भी यहाँ पर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कब का सपना था, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ लोहिया जी भी काम करना चाहते। कितना बड़ा सपना था कि ये वर्ग एक साथ आए और राजनीतिक हिस्सेदारी बने नहीं। तो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में प्रयास हमारा जारी रहेगा और मुकाबला किया जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ताकतें मिलती हैं तो कई बार कुछ ऐसे फैसलों के खिलाफ निर्णय घूमने के लिए कर जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि गठबंधन हो जाने से, तोड़ने से ताकत बढ़ जाए। कभी कभी ताकत कम भी होती है। जनता की ताकत लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। बीजेपी की क्या रणनीति है, कभी कभी समझ में किसी को नहीं आता। बीजेपी इसी तरह काम करती है, लोगों को, समाज को बंटवारा करती है, बांट करती है, उनका हिस्सा छीनती है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह आगे बढ़ती है, बांट करती है। ये सवाल जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन इस सवाल में जवाब ये है कि जितने भी रीजनल लीडर्स वो अपने अपने देश में इतने ताकतवर हैं कि बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। जो जहां रीजनल लीडर्स या रीजनल पार्टी सरकार में भी हैं, वो कम से कम इतने ताकतवर हैं कि बीजेपी उनके सामने घुटने टेक जाए। बंगाल का उदाहरण, बिहार का उदाहरण, आपका दक्षिण भारत के कई प्रदेशों का उदाहरण, और उत्तर प्रदेश में अगर बेईमानी न की होती भारतीय जनता पार्टी, तो उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादियों की होती। विधानसभा का चुनाव भी देखा होगा, जिला पंचायत का चुनाव भी देखा होगा, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव भी देखा होगा। कई ऐसी बेईमानियां हैं जो आपके टीवी पे चली हैं कि आपका प्रत्याशी जा रहा है नॉमिनेशन करने, नॉमिनेशन पर्चा छीन लिया। एक महिला नॉमिनेशन के लिए जा रही थी, उसकी साड़ी छीन, साड़ी फाड़। क्या बीजेपी का यही चरित्र है कि अगर महिला नॉमिनेशन करने जा रही है तो उसके कपड़े फाड़ देंगे आप?
एमएलसी के चुनाव में आपने नॉमिनेशन नहीं करने दिया, पुलिस लगा दी। और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में टमाटर के सवाल पर आप पुलिस भेज दे रहे हो आगे। दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता होगा, और मैं समझता हूं मुंबई में भी नहीं होता होगा। सोचो प्रधानमंत्री के क्षेत्र में हो रहा हो, अगर टमाटर के सवाल पर कोई आंदोलन करे तो उसे जेल भेज देंगे, क्योंकि टमाटर सस्ता कैसे है उसका जवाब ही नहीं उनके पास। हमारे पास बहुत चेहरे हैं, जब समय आएगा तो हम लोग तय करेंगे। क्या बोला था आप ही नहीं जानते। हमारे पास बहुत चॉइस है, बीजेपी के पास कोई चॉइस नहीं। अगर बीजेपी पे चॉइस हो तो बताओ, बीजेपी पे अगर चॉइस हो तो मुझे उम्मीद है कि पत्रकार साथी ने सब सवाल पूछ लिया होगा। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि मुंबई में इतनी दूर आए, वहाँ भी हमें आपसे मिलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किस तरीके से प्राइवेटाइज लोग कर करके चीजें कुछ लोगों के हाथ में मुनाफा जा रहा हो, इसलिए मैं कह सकता हूँ महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, और जिस तरीके से समाज को बांटने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उस सवाल पर पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को इस बार देश की गद्दी से हटाने का काम करेगा। देखिए वो आप अपने तरीके से देख रहे हो, इसीलिए मैंने कहा इस बार एनडीए का सफाया पीडीए करेगा। एनडीए को हटाने का काम पीडीए करेगा। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम भाई इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। और ये सवाल पूछा जाएगा कि आखिरकार पीडीए को सरकारी नौकरी क्यों नहीं, पीडीए की हिस्सेदारी क्यों नहीं, लोकतंत्र में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी क्यों नहीं। जाति जनगणना सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता जाति जनगणना, सब चाहते जाति जनगणना हो, सामाजिक न्याय सब चाहते हैं। हमारा किसान बर्बाद हो गया, किसान खुशहाल हो, वो सब चाहते हैं। और बिना किसान के अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी कहीं भी जीत करके आ जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश में 40 सीटें कम हो गई तो भारतीय जनता पार्टी उन 40 सीटों की भरपाई नहीं कर सकती। उन्हें पता है कि देश की जनता उनके खिलाफ है, इसीलिए जानबूझ करके उन्होंने महाराष्ट्र में भी ये राजनीतिक घटनाक्रम किया है, दलों को तोड़ा है। चाहे दलों को कैसे भी तोड़ा हो, स्वार्थ में, लालच दे करके, या बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनकी संस्थाएं उनका दबाव बना करके, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम ऐसे संस्थाएं हैं जिनका दबाव बनाते हैं। तो महाराष्ट्र में इसलिए किया उन्होंने कि यहाँ पर उनकी ताकत कैसे बन जाए, लोकसभा की सीटें कैसे ज्यादा हासिल कर लें। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम लोगों ने हरा लिया तो देश में इनकी सरकार नहीं बनने वाली। और एक नारा हम लोगों ने दिया, हालांकि एक ही साथी लेकर के आया है, लेकिन जितने लोग हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये सब पीडीए के समर्थक हैं। जोड़ने की बात हो, ये जोड़ने की बात हो तो शायद हमारा पीडीए का नारा हावी हो जाएगा एनडीए पर। पीडीए का मुकाबला एनडीए नहीं कर सकता। इसीलिए ये केवल नारा नहीं है, ये नारे के अंदर हमारी रणनीति भी है, और रणनीति के साथ साथ हमारी पार्टी की दिशा भी है। हल्ला बोल